जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। साथियों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के बारे में मैंने 2-3 वीडियो बनाया है 2021 के बारे में, हालांकि 2019 के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो इस पर बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर कट ऑफ के बारे में कुछ बताइएगा। तो देखिए, जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग आपको बरगला के रखेंगे, ठीक है, और जो लोग उसको झेल चुका है वही आपको सही से बताएंगे। और कुछ लोग को यदि जानकारी भी है तो वो भी बच्चों को लॉलीपॉप दिखलाते हैं और सही जानकारी देते नहीं हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जब कहीं से भी हम लोग का रिजल्ट आता है तो हम जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि किसी भी रिजल्ट के साथ अपने परिवार के सभी इमोशंस को जोड़ देते हैं और फाइनली जब वो रिजल्ट आती है तो सारे के सारे इमोशंस जो है टूट भी जाते हैं। समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझते ही होंगे। तो एसएससी एमटीएस भी कुछ ऐसे ही है। तो इसमें यदि आपका मैं जो बताने वाला हूँ कट ऑफ में इतना इस रेंज में यदि आप हैं भी तो ज़्यादा खुश मत होइए। अभी आपके अगल बगल लेफ्ट राइट में जो भी एग्जामिनेशन है जिसमें आप अच्छे कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। यदि आपका प्री का रिजल्ट हो भी जाता है या किसी भी एग्जाम में तो आप वहीं पे मत रुकिए, क्योंकि अभी आपको ऐसी लाखों नदियाँ हैं जिसको पार करना है और अंतिम में आप पार ही होंगे, ठीक है। इसीलिए आपको यदि प्री भी हो जाता है तो आप इतना ज़्यादा खुश मत होइएगा, ठीक है। तो साथियों, मैं यहाँ पर जो है एसएससी एमटीएस 2021 का जो कट ऑफ आपने जो एग्ज़ाम दिया है 5 अक्टूबर तक, उसी के बारे में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए, इसमें जो कट ऑफ होता है इसमें अलग अलग लेवल पे कट ऑफ होता है कि प्री एग्जाम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं जो बताऊँगा उसी का एनालिसिस भी करने वाला हूँ, ठीक है। इसका जो कट ऑफ होता है ये अलग अलग समय पर अलग अलग कट ऑफ बढ़ते ही रहता है, 3 बार 4 बार इसका कट ऑफ बढ़ता है। इसीलिए आपका यदि मैं जो बताने वाला हूँ इतना नंबर यदि आ सकता है या इतना नंबर होगा आपका तो भी आप जो है इसके लिए रोकिएगा, तैयारी कीजिएगा या डिस्क्रिप्टिव का भी तैयारी कीजिएगा, नहीं तो आप इसके लिए मत रुकिएगा, ठीक है। आप के परिवार के साथ साथ सभी लोग दुखी हो जाएंगे क्योंकि आपका तैयारी कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों, कुछ चीज़ इस साइड में मैंने लिखा है कि प्री का कट ऑफ कितना रहने वाला है, आफ्टर डिस्क्रिप्टिव जब आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देंगे तो उसके बाद उसका कट ऑफ रहेगा और फाइनल मेरिट पे इसका क्या रहेगा। और इस नीचे में भी एक लाइन लिखा हुआ है। इन सारे लाइन का मतलब मैं आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं बतलाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें नए हैं और कुछ लोग पुराने भी हैं, तो वो इतने दिनों में अपने दुखों को भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना, मैं सारे के सारे चीज़ को यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। और हाँ, यदि इतना बताने के बाद डिस्क्रिप्टिव का तैयारी करना चाहते हैं तो आप दूसरे जगह पे मत जाइएगा, मैं आपको बेहतरीन तैयारी करवाऊँगा, वो भी बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट के साथ। जो पिछले 4-5 सालों में पूछा गया है उन कंटेंट के साथ आपको कैसे क्या लिखना है वो सारा का सारा चीज़ मैं बताऊँगा, कहीं भी लेफ्ट राइट नहीं ध्यान देना, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताता हूँ इसका प्री के कट ऑफ के बारे में। देखिए, जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें लाखों बच्चे बैठते हैं, इसका एक अलग कट ऑफ निकलता है, ठीक है। इसका एक अलग कट ऑफ निकलता है, उसका मतलब क्या कट ऑफ जाएगा वो मैं लास्ट में डिस्कशन करूँगा। बोला जब आप प्री के एग्ज़ाम दे देंगे, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आएगा, उसका कट ऑफ निकला कि हाँ आपका हुआ है, आपका नहीं हुआ, आपने कट ऑफ को पार नहीं किया, ठीक है। इस तरीक़ा से आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में बैठेंगे तो डिस्क्रिप्टिव का जो रिजल्ट आएगा तो डिस्क्रिप्टिव में भी क्या कर रहेगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका जो है 40 नंबर आया हुआ है, 40 नंबर पे पास है और वो भी जो है 49 नंबर ले आया है डिस्क्रिप्टिव में। वैसे बच्चे को भी छांटना रहता है, तो उसका एक बार फिर से जो कट ऑफ रहता है, मान के चलिए प्री में आपका ये कट ऑफ है, ठीक है, ये आपका प्री का कट ऑफ है, ठीक है। प्री का कट ऑफ यहाँ पे है, ठीक है, ऑल कैंडिडेट का। जैसे आपने डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम दिया, आपने डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम दिया तो ये कट ऑफ यहाँ पे आ गया, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम है, फिर आपको जब फाइनल मेरिट का एग्जाम जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो ये कट ऑफ थोड़ा सा और जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसका जो है ग्राफ आगे बढ़ता है, समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ों को। तो यहाँ पर इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान देना है हमको, ठीक है, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। मैंने यहाँ पे 3 अलग सिंपल सा ग्राफ दिया है, ये 3 लकीरें नहीं है। तो आपको प्री का एक अलग कट ऑफ आएगा, ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का भी एक अलग कट ऑफ आएगा। डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम होने के बाद जब आपका आएगा तो देखिएगा कि 2 कॉलम रहेगा, अलग अलग उसका जो है कट ऑफ बताया जाता है। मैं आपको PDF के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसका फाइनल मेरिट पे भी कट आएगा और इस कट ऑफ से मैं जो अभी बताने वाला हूँ, इस कट ऑफ से जो है आप अपने आप को फुलिश मत समझिएगा, ठीक है। डोंट बी फुलिश ऑन दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट पे आप जो है, यहाँ पर कुछ डाटा मैंने, ये एमटीएस 2019 के डाटा है, ठीक है, 2019 के डाटा यहाँ पर मैंने लिखने की कोशिश की है, ठीक है। इस डेटा में बताया गया है कि 2019 में जो वैकेंसियाँ थी, देखिए कट ऑफ जो होता है ना, मैं नॉर्मली कट ऑफ बताऊँ, इसके पैरामीटर अलग अलग होते हैं, अलग अलग आधार पर ये कट ऑफ डिसाइड किए जाते हैं कि उसमें कुल कितने शिफ्ट हुए थे, शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन का मार्क है उसका सूत्र क्या है, नया वाला फार्मूला या पुराना फार्मूला है, उसके बाद आपका हार्ड शिफ्ट या स्लो शिफ्ट था। तो मैंने सारे चीज़ को कैलकुलेशन करके ही बताने वाला। तो ये जो है सारा 2019 का जो है कट ऑफ है, ठीक है। 2019 में जनरल वाले बच्चों का पीटी,
ठीक है। यहाँ का कट ऑफ सबसे नीचे का प्री का कट ऑफ जो है 67.8 गया था, ठीक है 67.8 गया था, ठीक है। और ओबीसी वाले बच्चों को जो है 66.77 गया था, ठीक है। एससी वाले बच्चों का 66.03 गया था और एसटी वाले बच्चों का जो है 54.9 गया था, ठीक है। एसटी वाले बच्चों का ये 2019 का जो पीटी का कट ऑफ होगा, ठीक है। इसी प्रकार एक डिस्क्रिप्टिव का भी कट ऑफ आया होगा, तो ये कट ऑफ 67 से हो सकता है कि 70 चल गया होगा, ठीक है। बीसी का कट ऑफ 66 से होकर 69 चल गया होगा और एससी का कट ऑफ 66 से लेकर 68 पॉइंट कुछ गया होगा। और ये जो है इस साइड में लिखा हुआ है, ये है फाइनल मेरिट, मतलब जिन बच्चों को यूआर कैटेगरी में 84.98 नंबर था, वो बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं, ठीक। उसी तरह ओबीसी वाले बच्चों का जिसका 84 नंबर था कम से कम काट छाँट के, हालांकि वो एग्ज़ाम 66 पर सही देते आ रहे हैं, जिसका 84% 62 था वो आज नौकरी कर रहा है। उसी प्रकार एससी वाले बच्चों में 82.44 और एसटी वाले बच्चों में 76.7 है, इतना नंबर था, वो क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि 67-68 नंबर ले आके पीटी में क्वालिफाई कर ले, माँ बाप पूरे गांव में मिठाई बांट देते हैं, ठीक है। 10 कुंटल की, हाँ चलिए मेरे लड़का को नौकरी हो गया, फाइनल में जब आते हैं तो हम लोग आउट हो जाते हैं, अपने साथ साथ अपने माँ बाप को भी दुखी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से नहीं रखना है, 3-4 बार कट ऑफ जाएगा, ठीक। यही बात जीडी में भी होता है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। बस इसी चीज़ को ध्यान में रख के थोड़ा सा जो है अलग अगल बगल के एग्जाम को कोशिश करना है। मैं अब जो बताने वाला हूँ इसका कट ऑफ 2019 के बाद 2021 का कट ऑफ, तो मैं ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे कि यूआर का 67 है तो मैं इसको 67 मानता हूँ, ठीक है। 67.8 है तो 67 सेम कट ऑफ, ठीक है। जनरल वालों का जो कट ऑफ जाने वाला है आपको 67 जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ ना तो नीचा जाएगा ना थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि इस बार के जो एग्जाम के लेवल हैं, पिछले बार के लेवल में मैंने 24-25 में 24 इंग्लिश किया था, ठीक है। हालांकि इस बार मैंने दिया ही नहीं है, ठीक है। तो उसी आधार पर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। 67 जाएगा ही 100%, 67 से कम नहीं जाएगा प्री का कट ऑफ, ठीक है। ये मैं मेंस का कट ऑफ बाद में वो डिसाइड करूँगा। और ओबीसी का कट ऑफ 65 से कम नीचा नहीं रहेगा एससी का कट ऑफ 66 से नीचा 64 से नीचा नहीं रहने वाला है, ठीक। उसी प्रकार एसटी का जो है 50-52 से नीचा रहने वाला है ही नहीं। तो इस आधार से मैंने जो बोला है उसको आप गांठ बांध लीजिए और जब आएगा तो आप जो है उसको देखिएगा भी, ठीक है। डेफिनेटली आपको इसी के अगल बगल में आपका जो है परिणाम आपको दिखते हुए नजर आएंगे। इसीलिए बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झंझट के आप क्या कीजिए, आपका जो भी एग्ज़ाम है इधर उधर का ग्रुप डी का हो या जिस एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं उस एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, ठीक है। यदि आप बेसिक में इतना कट ऑफ लेके आए हुए हैं तो फिर आपको नौकरी लगने वाला नहीं है। सत्य थोड़ा सा कड़वा हो सकता है और इसको आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। सत्य को आप जो है बरगला नहीं सकते हैं। तो साथियों ये कट ऑफ था। यदि आपका कट ऑफ से 20 नंबर अधिक रहता है नॉर्मलाइजेशन मार्क मिला के, तो आप डेफिनेटली आपको जो है नौकरी हो ही जाएगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं चीज़ को, मैं क्या कहने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ। और मिलते रहेंगे हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड के।